हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भाई कैसे हैं आप? भाई आज बाजार देखा आपने? अरे आज तो बाजार में 11,000 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। तो यही कहना पड़ेगा कि बाजार में बहुत ज्यादा गर्मी छाई हुई है। पर बाजार की चर्चा बाद में करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने रेगुलर प्रोग्राम से, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। तो भाई आज चर्चा का विषय है, मेरे बहुत सारे प्लैटिनम के और आपके रूबी के मेंबर्स एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं जो मैं ले आता हूं, और वो सवाल है, सर ऑप्शन ट्रेड के लिए शेयर की पहचान कैसे करें? सर आप शेयर बढ़िया बढ़िया ढूंढ के निकाल देते हो, हमें ये तो बताओ कि भाई ऑप्शन शेयर के लिए, मतलब ऑप्शन सेल करने के लिए शेयर्स की पहचान कैसे करें। अब देखिए ऑप्शन में दो तरह की सेल होती है, एक होती है कॉल की, एक होती है पुट की। भाई कॉल सेल करने का तो सिंपल सा तरीका है, सेफ गेम जो है वो ये कि शेयर आपके पास होने तब कॉल बेचो। इसको बोलते हैं कवर्ड कॉल सेल। वो तभी करिए जब शेयर आपके पास हो। अब शेयर कैसे लिए जाए? भाई वो या तो बाजार से खरीद लीजिए आप, या फिर आप शुरू में पुट बेचिए। तो एक आध पुट आपकी इन द मनी चली जाएगी। जब पुट आपकी इन द मनी चली जाएगी तो शेयर आपके पास आ जाएंगे, शेयर आपके पास आ जाएंगे तो उसको आप बेचना शुरू कर दीजिए। अब आप पूछेंगे सर बात तो सही है, अब ये बताइए फिर पुट के लिए शेयर कहाँ से कैसे सेलेक्ट करें? ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने एग्रेसिव हैं, आप कितने कंजर्वेटिव हैं। जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ और वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मैं बहुत डरता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाने का मन करता, मेरा होता है रीजनेबली गुड प्रॉफिट आ जाए, मैं किसी ट्रेड में फंसना नहीं चाहता। तो मैं बड़ा सोच समझ के अपने शेयर सेलेक्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहली कोशिश मेरी ये रहती है कि जो शेयर हो वो अच्छा हो। वैसे मैं बता दूं जिसमें भी ऑप्शन ट्रेड हो रहे होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन अलाउड होता है, वो शेयर्स अच्छे होते हैं, लिक्विड होते हैं। पर बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें अलाउड है। अब सारे शेयर्स तो मैं सिलेक्ट कर नहीं सकता हूँ, तो ये मेरी अपनी चॉइस पर होता है। जो अच्छे शेयर होते हैं, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मैं उसके लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स आपको बताता हूँ। पहला पैरामीटर मैं देखता हूँ भाई वो निफ्टी 50 को बिलोंग करता हूँ। अगर वो निफ्टी 50 को बिलोंग करता है तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता हूँ। अगर वो निफ्टी 50 को बिलोंग नहीं करता है, मैं उसको तभी सिलेक्ट करता हूँ जब वो अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। जैसे पीछे मैंने M&M फाइनेंस की पुट बेची थी, अच्छा है। ऐसे मैं शेयर्स लेता हूँ जो नॉन शेयर हूँ, अच्छे किसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। M&M फाइनेंस तो आप जानते हैं महिंद्रा ग्रुप को बिलोंग करता है, अच्छा ग्रुप है। L&T फाइनेंस की भी मैंने एक बार पुट शायद बेची है, तो वो L&T को बिलोंग करता है। तो इस तरह से जो अच्छे ग्रुप को बिलोंग करते हैं फिर मैं उनको पकड़ता हूँ। तो पहला होता है अच्छा शेयर होना चाहिए। अच्छे शेयर की पहचान दो ही आप ले सकते हैं। निफ्टी 50 का पार्ट है तो स्टॉक एक्सचेंज ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया हुआ, निफ्टी 50 का पार्ट बनाया तो प्रेस्टीजियस शेयर ही हो गया। दूसरा वो शेयर कौन सा होना चाहिए जो अगर वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है तो किसी अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है। जिसके मैंने दो उदाहरण दिए, L&T फाइनेंस हो गया, आपका महिंद्रा फाइनेंस हो गया, M&M फाइनेंस हो गया, और बहुत सारे शेयर हैं। आपको टाटा में मिल जाएंगे बहुत सारे शेयर। इसके अलावा आपको मैं अच्छे शेयर बताता हूँ एक दो। कई बारी बढ़िया अच्छा शेयर होना चाहिए, जैसे आपका ये हो गया, वेल नोन शेयर हो जाते हैं, जैसे आपका मदर्स सुमी हो गया। तो ऐसे शेयर भी आप ले सकते हैं जो अपने सेक्टर में वेल नोन शेयर है, ऑल्दो वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। अशोक लेलैंड हो गया, वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है, पर आप जानते हैं हिंदुजा ग्रुप को बिलोंग करता है, अच्छा शेयर है। तो इस तरह के शेयर आप पकड़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा मैं देखता हूं कि शेयर में लोन ना हो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ अगर इन द मनी होगी तो मैं डिलीवरी उठाऊंगा। अब आदमी डिलीवरी उसी उठाएगा ना जब शेयर स्ट्रांग हो। तो शेयर स्ट्रांग कब होगा? जब उसके ऊपर लोन ना हो। तीसरा मैं देखता हूँ वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रहा हो। चौथा मैं ये देखता हूं कि जो शेयर है उसमें एफआईज की और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हो। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट में ये भी देखता हूं कि वो अपने 52 वीक के नियर अवेलेबल हो। अगर वो 52 वीक के नियर अवेलेबल होता है तो मैं ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल होता हूं। अगर वो 52 वीक हाई पे होता है तो मुझे थोड़ा सा डर ये लगता है कि अगर गलती से वो गिरा और मुझे इन द मनी में उसकी डिलीवरी आ गई, क्योंकि आपको पता है FNO में जब ऑप्शन में डिलीवरी आती है तो 6-7 लाख रुपए की आ जाती है। तो ऐसा ना होना कि वो अपना पीक बनाने के बाद ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबॉट जोन में चले जाने के बाद वो गिरना शुरू हो जाए, और वो गिरना शुरू हो जाएगा, मैं डिलीवरी उठा लूंगा तो फिर मुझे दिक्कत महसूस होगी। तो मैं ऐसे किसी शेयर को नहीं पकड़ने की कोशिश करता जो 70
से जिसका RSI ज़्यादा हो, यानी कोई भी मैं पुट ऐसी नहीं बेचूंगा जिसका 70 हो RSI। क्यों? अगर 70 RSI है तो इसका मतलब अब गिर सकता है, ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो गिर सकता है, तो मतलब डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब कोई शेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब ये तो हो गया। अब दो बातें होती हैं कि एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। अब क्या होता है कि जो शेयर का करंट प्राइस है, आप उससे 10% नीचे तक की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है एग्रेसिव, 15% तक नीचे की लेते हैं तो ये हो जाता है रीजनेबल, 20% नीचे तक की लेते हैं तो ये हो जाता है कंजर्वेटिव। अब डिपेंड करता है, अब शेयर बहुत अच्छा है और 52 वीक लो के आसपास है तो मैं उसमें थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ। एग्रेसिव इसलिए मैं सोचता हूँ डिलीवरी आ जाए कोई बात नहीं, 52 वीक लो के आसपास आ जाएगी। जैसे आज मैंने NTPC की एक पुट बेची थी। अब NTPC अच्छा शेयर है, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, कोई लोन नहीं है, 50-50 का पार्ट है, सरकारी कंपनी है और सेक्टर बड़ा यूनिक है। अब NTPC जो है पावर जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ NTPC जो है वेल नोन कंपनी है और अपने 52 वीक से काफ़ी नीचे है और देखा जाए 2006 के लोएस्ट पे है। 2006 से आज तक के रेट देखोगे उस पे लोएस्ट पे, यानी 2008 की जब मंदी आई थी तब भी आज से ज़्यादा रेट था, इस वक्त उसका रेट गिरा हुआ है। तो होता क्या, अभी बाजार चढ़ा हुआ उसको घेर रखा है, कल को बाजार गिरा तो इसको चढ़ा देंगे। तो अगर इसकी डिलीवरी मेरे पास आ भी गई तो मुझे इतना स्ट्रेस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बड़े लुक्रेटिव प्राइस पे आएगी। पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही शेयर पकड़ें, इसके अलावा कम से कम आप जब पुट्टे बेचते हैं, जैसे आप एक ही शेयर में पुट बेचना चाहते हैं तो फिर NTPC में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर मैं कहूँगा थोड़े और बेटर शेयर लो, उसमें कंजर्व HDFC बैंक लो आप, ये थोड़ा बेटर है और ज़्यादा अच्छा है। HDFC बैंक हो गया। इसके अलावा आप और अच्छे शेयर ले सकते हैं, जैसे जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स हो ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे बढ़िया है, नेस्ले बहुत अच्छा है, ब्रिटानिया बहुत अच्छा है। ऐसी वाली फिर चीज़ें लो जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें उनका सेक्टर भी अच्छा है और ऊपर से वो कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। अब जैसे मैरिको हो गया, वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं पर वेल नोन कंपनी, इसकी भी पुट बेची जा सकती है। पीछे मैंने कॉलगेट की बेची थी, कॉलगेट भी निफ्टी 50 का पार्ट नहीं, इसकी भी पुट बेची जा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं तय करता हूँ कि शेयर कौन सा है, क्या भाव है और किस तरह से मैं उसकी पुट बेचूँ। तो मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो तो वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे इस पॉइंट पे। तो अपना तो रोज का मिलन है, हर बार चर्चा करते रहेंगे, सूनर लेटर आपको सब समझ में आ ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको MKJ की कहानी, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर दें। आइए बात करते हैं बाजार आज। भाई बाजार आज ने तो कहना चाहिए कि भैया एक बहुत ज़बरदस्त मुकाम हासिल किया है। चाहे आप बाजार की उम्मीद लगा रहे हो गिरने की, चाहे बढ़ने की, आपको ये मानना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बाजार ने आज एक बेहतरीन मुकाम काटा है। 11,000 का लेवल काटना मजाक की बात नहीं जब फंडामेंटल वीक है, कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद बाजार जो है नए नए मुकाम जो है स्थापित कर रहा है। तो ये एक मतलब तारीफ वाली बात ही है। अब क्या करें, अच्छा लगे या ना लगे, तारीफ तो करनी पड़ेगी। बाजार कमाल कर रहा है इस वक्त। तो जो दिमाग से चल रहा है वो कमा नहीं रहा, जो इमोशन से चल रहा है वो पैसा कमा रहा है, क्योंकि इमोशनल आदमी ही इतने तेज बाजार में फंडामेंटल्स खराब होने के बाद पैसा लगाता है और वो पैसा कमा रहा है। तो मैं कहूँगा आजकल तो इमोशन जिंदाबाद, दिमाग या लॉजिक बिल्कुल मुर्दाबाद कह लीजिए। मुर्दाबाद शब्द अच्छा नहीं है, वो मतलब कह लीजिए फेल है इस वक्त। आज इस वक्त अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो आप सौदे नहीं कर पाएंगे, इमोशन से काम करेंगे तो सौदे कर पाएंगे। तो आजकल इमोशनल लोग नोट छाप रहे हैं, ये पक्की बात। आइए अब चर्चा करते हैं बाजार की। देखिए आज बाजार भाई साहब खुलता ही लगभग 11,000 के लेवल पे, खुलता ही 11,000 है, यानी एक अच्छी गैप ऑफ ओपनिंग के साथ खुलता है। उसके बाद हल्का सा खुलने के बाद एकदम भागता है, पहले तो फिर गिरता है, फिर भागता है, फिर गिरता है, फिर बीच में एक 10,953 का लो टच करता है। ये जो लो है ये कल के क्लोजिंग से ऊपर का ही लो था, तो आज एक गैप भी बाजार छोड़ देता है। उसके बाद बाजार भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है और 11,037 का ऊपर का लेवल टच करता है और उसके बाद हल्का सा गिर के बिल्कुल हल्का 11,022 पर बंद हो जाता है। यानी कुल मिला के बाजार में आज एक भयंकर तेजी देखने को मिली। पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 120 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। बाजार 1.11% बढ़कर बंद हुआ। ऐसे आज ढेरों शेयर थे जिसमें 3% ज़्यादा से ज़्यादा की तेजी थी और आज का रॉकेट था ब्रिटानिया और बजाज फाइनेंस। भाई साहब ब्रिटानिया नंबर 1 पे, बजाज फाइनेंस नंबर 2 पे। गोली बना हुआ है साहब, गोली बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं कितने सारे शेयरों में बहुत ज़्यादा तेजी रही और आज जो है अपना इन्फोसिस भी कमाल फिर से दिखा रहा था और 934 पे जाकर क्लोज हुआ है। अब बात करते हैं ऐसे शेयर्स की जिन्होंने 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। मात्र एक शेयर था सन फार्मा,
जिसमें आज हमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली। अदरवाइज सारे शेयर तेज थे, मानना पड़ेगा बाजार में गर्मी दबाकर है। आइए अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और इसका टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि बाजार क्या बात कर रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने ले आया हूं कैंडल स्टिक चार्ट। देखिए, आप कैंडल स्टिक चार्ट में देखिए, आज बाजार की जो कैंडल बनी है उसने एक गैप छोड़ दिया, जो मैंने पर्पल कलर के एरो से दिखाया। यानी आज की कैंडल ने गैप छोड़ दिया और एक पहले भी गैप बचा हुआ काफी मोटा, जो मैंने एक मोटी सी पर्पल कलर की कैंडल कह गया मैं, पर्पल कलर की एरो से दिखाया। और जो पिछला गैप है वो बहुत मोटा गैप है, तो उसको मैंने एक मोटी कैंडल से दिखाया ऑरेंज कलर के नीचे। यानी दो गैप इस चढ़ते हुए बाजार में छूट गए हैं, जो बाजार को फिल करने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादातर क्या अभी तक जितने भी बार देखा सारे के सारे गैप फिल हुए हैं। अब ये गैप कब फिल होता है देखते हैं, पर पीछे एक गैप क्रिएट हुआ था वो फिल हो गया था गिरावट के साथ, पर ये दो गैप अभी छूटे पड़े। आज की कैंडल गजब की कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल। बस आज की कैंडल में ये देखना है कि नीचे की भी थोड़ी लंबी है, ऊपर की छोटी है। तो आज की कैंडल हैंगिंग मैन जैसी है कह सकते हैं, पर सही मायने में हैंगिंग मैन है नहीं, क्योंकि हैंगिंग मैन की जो नीचे की विक होती है ना, वो बॉडी से डबल होनी चाहिए। तो इसमें बॉडी थोड़ी ज़्यादा लंबी है और विक उतनी लंबी नीचे की हो नहीं पाई। ऊपर तो छोटी है, समझ रहा हूँ मैं। और एक देखिए बॉलिंजर बैंड जो है वो ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर का उसका देखिए, नीचे वाला भी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यानी बॉलिंजर बैंड खुद अपने आप में जो रेंज है वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जो साफ प्रदर्शन कर रही है कि बाजार काफ़ी तेज है। और आज की कैंडल आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से सट के, भाई साहब सट के बनी है। तो ये सब चीज़ें बता रही है तेजी है। और 200 दिन का ईएम में तो बड़े अच्छे से आज की कैंडल निकल गई ऊपर, और सभी ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है अगर 200 दिन का ईएम में कट जाता है तो बाजार लॉन्ग रन में बुलिश हो जाता है। यानी कैंडल जो प्रदर्शन कर रही है वो तो इस तरह से कह रही है कि भैया मैं अब थोड़ी लॉन्ग रन के लिए बुलिश होगी, जल्दी जल्दी नीचे नहीं आऊँगी, ऐसा कैंडल कह रही है। बाकी साहब ये बाजार है, बाजार में वो हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। आइए अब बात करते हैं एमएससीडी पे। एमएससीडी में बड़ी खास बात देखने को मिल रही है, 3 रीसेंट बेयरिश क्रॉसओवर बने, पर मजे की बात टिक ही नहीं पाए। मैं आपको 3 बेयरिश क्रॉसओवर दिखा रहा हूँ। आज भी बेयरिश क्रॉसओवर खत्म ही है जी, आप साफ देखिए खत्म ही आज, बस हल्का सा रह गया, कल कट जाएगा। अगर बाजार कल तक हो तो कल फिर से बुलिश क्रॉसओवर बन जाएगा। तो अभी ये वाला बेयरिश क्रॉसओवर भी 4-5 दिन चल पाया, इससे पिछला वाला 2 दिन चल पाया था, उससे पिछले वाला भी 3-4 दिन, 2 दिन चल पाया था। देखिए आप दिख जाएगा, उस सबसे पहला जो 3 दिख रहे हैं आपको, सबसे पहला वाला जो है लेफ्ट में देखिए वो 2 दिन चला था। नीचे देखिए उसकी 2 कैंडलें 0 से नीचे, हिस्टोग्राम 0 से नीचे। उसके बाद वाला तो ना के बराबर ही था, एक दिन बस झुमका से दिखाया आगे निकल गया। और ये वाला जो आज वाला 1 2 3 4 5 इसके हिस्टोग्राम में 0 से नीचे, यानी 5 दिन ही चला, उसके बाद ये चल नहीं पाया। यानी बाजार में इतनी गर्माइश हो गई है, मुझे लगता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं दबा के अकाउंट खोल रहे हैं, नए इन्वेस्टर धड़ाधड़ माल खरीद रहे हैं, और ऑपरेटर तो खींच ही रहा है, और जो पुराने चावल हैं वो बाजार में माल काट रहे हैं, शॉर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो लोग पुराने हैं वो डर के मारे शॉर्ट करते जाते हैं और बाजार तेज होता जाता है। जब तक पुराने लोग शॉर्ट करना बंद नहीं करेंगे, मंदी बंद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता बाजार गिरेगा। जब तक वो कहेंगे मंदी है और शॉर्ट कर देंगे, मंदी है चुपचाप बैठे रहे सोच के, तो ठीक है, लेकिन मंदी के साथ शॉर्ट मारते रहेंगे, बाजार चढ़ता रहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है इस चीज़ को देखकर। तो ओवरऑल आज बाजार जो है बुलिश क्रॉसओवर बनाने की तरफ तत्पर है। आज नहीं बना पाया, साहब कल बना देगा। अब बात करते हैं आरएसआई। आरएसआई घुस गया कहाँ? ओवरबॉट जोन में। भाई आपको मैंने कई बार बताया 70 से ओवरबॉट जोन शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं 70 पे है, कई लोग कहते हैं 80 पे। तो हमने रेंज बना ली है, 70 शुरुआत है, 80 पीक है। कैसा लगा? 70 शुरुआत है, 80 पीक है। तो शुरुआत फिर बाजार ओवरबॉट जोन में आ गया है, और ऐसा माना जाता है ओवरबॉट जोन में ये नहीं कि 70 आए तो गिर ही जाएगा, ऊपर तक जाएगा, लेकिन ओवरबॉट जोन के बाद कहते हैं भाई अब फिर बाजार को गिरना चाहिए, ऐसा बाजार के टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस आज का कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा रहा है, एक ही परिवर्तन है, वो है टोटल ओपन इंटरेस्ट में। अदरवाइज कॉल पुट सेम, कॉल पुट सेम। कॉल में आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,500 पर, सेकंड हाईएस्ट 11,000 पर, दोनों लेवल्स पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है।
यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना है, यानी रेजिस्टेंस मजबूत हुआ है, उसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार की तेजी दर्शा रहा है। अब बात करते हैं पुट के डेटा की। पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 10,000 के लेवल पर, सेकंड हाईएस्ट 10,500 के लेवल पर, और दोनों में आप देखिए मेरे भाई ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसके साथ साथ 11,000 पे देखिए ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बाजार तेज है। अगर हायर लेवल पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो यानी सपोर्ट ऊपर सरकी है, अगर सपोर्ट ऊपर सरकी है तो बाजार में मजबूती बनी है। तो भाई पुट का डेटा ध्यान से देखा जाए तो चीख चीख के कह रहा है मजबूती है, मजबूती है, मजबूती है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। अब बात करें टोटल ओपन इंटरेस्ट की, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट का जो मैक्सिमम अवेल है वो 10,000 के लेवल पे, यानी जो मैक्सिमम पेन हमें देखने को मिल रहा है 10,000 के लेवल पे, और जो सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन है वो 11,500 से सरक कर 11,000 पर आ गया है। आप देखिए 11,000 पर जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट खासा बढ़ा है। इसका कारण आपका कौन है? पुट का डेटा जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो इसका एक बड़ा कारण है। तो इसका मतलब साफ है साहब कि अब अगर ये स्थिति बनी रही, आगे बढ़ी, पुट ऊपर की तरफ सरकी, तो क्या होगा? जो ये मैक्सिमम पेन वाला पॉइंट 10,000 पे है ना, ये भी सरक के ऊपर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन एनालिसिस चीख चीख कर एक ही बात कर रहा है, तेजी 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 तेजी। और आपने देखा आजकल बाजार में जो डेटा बोलता है बाजार में होता उल्टा है। तो अब डेटा बोल रहा है तेजी 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 तेजी, हो सकता है बाजार गिर जाए। बाकी एक्सपायरी में अब थोड़े दिन रह गए, आपको पता है अगले हफ्ते की थर्सडे जो एक्सपायरी का दिन है, और ये हफ्ता और अगला हफ्ता 2 ही हफ्ते बचे हैं। ट्रेडिंग काउंट्स करेंगे तो 8 ट्रेडिंग सेशन बाजार में बचे। देखते हैं इस 8 ट्रेडिंग सेशन में क्या माहौल बनता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs की। भाई FIs की बात करी जाए तो अब FIs ने पार्टी बदल ली है। FIs मूड में आ गया, खरीदारी खरीदारी खरीदारी। और अगर आप देखें कल भी FIs ने लगभग 700 करोड़ टू बी प्रिसाइज 697 करोड़ का माल नेट में खरीदा था। और आज तो भाई साहब पागल हो गए, 1700 करोड़ से भी ज्यादा 1709 करोड़ की नेट खरीदारी करी है, पिछाड़ दिया सबको। और यहाँ हमारे DIs लगे हुए हैं प्रॉफिट बुकिंग में, कह रहे साले पैसे निकाल लो, अपने पैसे निकाल लो, हमें बाद में जब FIs बेचेंगे तो फिर खरीदना पड़ता है, इसलिए वो पैसे निकाल रहे हैं। कल उन्होंने 209 करोड़ 200 करोड़ से ऊपर का माल नेट में बेचा था। और आज तो भाई साहब हद कर दी, 1521 करोड़, मोर देन 1500 करोड़ की नेट बिकवाली करी है अपने DIs ने। अब अगर दोनों भाइयों का FIs DIs का डाटा जोड़ दिया जाए तो सामने निकल के आती है नेट खरीदारी कल के मुकाबले कल लगभग 500 करोड़ यानी 487 करोड़ की नेट खरीदारी की थी दोनों भाइयों ने मिलकर। आज काफी कम हो गई है, अराउंड 200 करोड़ टू बी प्रिसाइज 187 करोड़ की आज दोनों भाइयों ने नेट खरीदारी करी है। तो नेट खरीदारी एक ही तरफ इशारा कर रही है यार बाजार में खींचातानी बनी हुई है, यानी बाजार तेज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहें एजुकेशनल मेंबरशिप के लिए तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ज्वाइन का बटन दबा दीजिए। 4 प्लान सामने आते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लैटिनम। मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मैंने एजुकेशनल सीरीज को और एक नए लेवल पे ले गया हूँ। डेली बेस पे कितनी सारी मैं नई नई चीज़ें जो है आपके लिए लाता रहता हूँ। आपने देखा होगा आजकल सभी लोग कहते हैं सर आपने पोस्ट काफ़ी बढ़ा दी हैं, आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, हर चीज़ को बताते हो, उस बड़े लंबे लंबे पोस्ट दे रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजीज को समझाते हो। तो मैं देख रहा हूँ जो लोग सिंसियर हैं उनको बहुत आनंद आ रहा है और बाकियों को भी आनंद आ रहा है, और मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए ये चीज़ें बढ़ाता रहूँ। यही काम जो है व्हाट्सएप पे भी हो रहा है लगातार अपने सफ़ायर और रूबी मेंबर के साथ। सफ़ायर में जो है नॉर्मल मेरा है सब कुछ, बस FNO नहीं है, रूबी के अंदर FNO है, और यूट्यूब में प्लैटिनम के अंदर FNO है, डायमंड के अंदर जनरल स्क्रिप्ट्स हैं, और सिल्वर और गोल्ड में टेक्निकल और फंडामेंटल्स की साथ साथ बहुत सी ढेरों बातें की जाती है और हर तरह का ज्ञान आपको प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, अगर आपको म्यूचुअल फंड डायरेक्ट में अप्लाई करना हो, सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अच्छी किताबें पढ़नी है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला, जिसका रह गया उसकी लाइव ढीला डाला ढीला ढीला डाला। बहुत सारे मेंबर्स लिख रहे थे सर आजकल आप ये गाना आधा गाते हो, पूरा गाना गाया करो, हम मिस कर रहे थे। भाई मैंने आज पूरा गाना गा दिया आपके लिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आज स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।